साबुनों में सिर्फ ये साबुन मशहूर है। ये बांग्लादेश का ही हाँ, है। बांग्लादेश का सही और ये बांग्लादेशी तेल है गोंडोराज। ये भी बहुत ज़्यादा चलती है बांग्लादेश का परान। परान की मूरी है ये। देते हैं भाई, ये देखें ये ब्रांड है, बांग्लादेशी में लिखा हुआ भी है। ये इसको देखें हम इसके लोग पास चुचंदा बोलते हैं। ये लौकी की तरह लौकी नहीं है, ये चुचंदा बोलते हैं इसको। सुचंदा। जी हाँ। ओ और इसको अच्छा भाई, हम यहाँ मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बांग्लादेशी दुकान कह लें आप, सारे इसके अंदर बांग्लादेशी आइटम हैं जो सामने रखे हुए हैं, नज़र भी आ रहे हैं। ये भाई यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये भाई हैं, इनसे बात करते हैं। ये बांग्लादेश में टाइम लगा कर आए हैं और यहाँ पर आते हैं, बांग्लादेशी आइटम बेचते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ ला के बेचते हैं। भाई क्या सीन है बताएं ज़रा। भाई तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीना लगा कर आया बांग्लादेश में। और वहाँ की हालात ख़राब होने की वजह से मैं फंस भी गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। वीज़ों का ज़रा मसला था, फिर जुर्माना दे के आना पड़ा। ओहो, ये तकरीबन मेरा महीना होने वाला है, अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ मैं। सही। ये बताएं क्या क्या आइटम है थोड़ा सा अभी बांग्लादेश पहले की। तो बांग्लादेश का आइटम ये देखें। बांग्लादेश का ये साबुन है, कॉस्को साबुन। पाकिस्तान में बहुत मशहूर है ये। साबुनों में सिर्फ ये साबुन मशहूर है। ये बांग्लादेश का बांग्लादेश, ही हाँ है। बांग्लादेश का। सही, जिस और तरह यहाँ पे हमारे सेफ गार्ड मशहूर है, जी हाँ, इसी तरह ये बांग्लादेश में हुआ। क्या नाम है इसका? इसका कोस्को साबुन बोलते हैं। ये कोसो। साढ़े 300 का हम बेचते हैं यहाँ पे, 300 का तक दे देते हैं। बांग्लादेश में ये जो है ये 45 रुपए का है। 45 रुपए टका। 45 रुपये टका। टका। 45 रुपये टका है भाई। यहाँ पे ये 350 का देते हैं। और ये है ये बांग्लादेशी तेल है गोंडोराज। ये भी जो मतलब जो मशहूर है पाकिस्तान में, मैं सिर्फ वही लेकर आया हूँ। सही इसके सही सही। अलावा ये हम लोग बेचते हैं तकरीबन 1800 रुपये का बेचते हैं, 1600 का भी बेचते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इसका रेट है 280 रुपये टका। 280 रुपये इधर। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा चलती है बांग्लादेश का परान। परान की मूरी है ये। ओ अच्छा, ये मुरमुरे टाइप के मुरमुरे, हैं। हाँ मुरमुरे ही है ये। मुरमुरे हैं, अच्छा जी अच्छा। हाँ। ये तकरीबन 1000 रुपये का हम बेचते हैं ये। 1000 रुपये का कितना वेट ये है आधा इसका? किलो है इसका। आधा किलो का है। और बांग्लादेश में ये जो आपको 65 रुपये का मिलेगा। 65 टका। 65 रुपये टका। 65 और टका ये का लेके मिलेगा। आना नहीं चाहते इसलिए कि ये 2 किलो ही पूरा बैग को भर देता है ये। अच्छा। ओहो। मतलब मैं भी खुद लेकर नहीं आया। अभी मैं खरीद के मैं बांग्लादेश में ढाका में मीरपुर में ही छोड़कर आया। सही सही। इसलिए जगह बहुत ज्यादा घेरता है। अच्छा, ये क्या रखा हुआ और है? ये बनियान बांग्लादेश की मशहूर बनियान है डबल चाबी। ओ ये बांग्लादेश में का जो रेट चल रहा है 110 रुपये का रेट है ये। सही है। और यहाँ पे जो है तकरीबन 500 रुपये का बिकता है। ओहो। 450 500 का। आस्तीन वाले भी होते हैं, बगैर आस्तीन वाले भी होते हैं। सही है। ये डबल चाबी वाला और एक बत्तख मार का, बत्तख का मोरोग्राम हो रहा है। ये सही तो है। पाकिस्तान में ज्यादा चला। ये ज़्यादा मशहूर है। ये तकरीबन- कितने का यहाँ पर, कितने यहाँ का? पे हम लोग तकरीबन 450 400 का। 450 का। बांग्लादेश में जाएं तो 110 110 रुपये का। टका। और ये जिस तरह सिंध में टवाल चलता है, कराची में रुमाल बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको गमछा बोलते हैं। कमसा। गमछा चेहरा वेरा साफ करने के लिए, नहाने के बाद जो हम इस्तेमाल अच्छा अच्छा अच्छा, ये रुमाल टाइप की जो चीज़ होती है ना, जिस तरह हमारे पठान में रुमाल हाँ, लेके रुमाल घूमते रखता हैं, है। ये उस टाइप का। इस तरह होता ये कितने का होता है? है। ये हम लोग यहाँ पे 800 रुपये का बेचते हैं। 800 रुपये का देते हैं भाई। ये देखें ये ब्रांड है, बांग्लादेशी में लिखा हुआ भी है। ये देखें ये इसमें पूरा। पाकिस्तान में नकली भी बन रहा है, लोग बांग्लादेशी बोल के बेचते हैं। मैं इसके लिए बाकायदा ये देखें ये बाकायदा पन्नी लेकर एड्रेस आया हूं मैं। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस लेकर आया ऑफिस एड्रेस भी दिया हुआ है। ढाका, ढाका का एड्रेस है भाई। फ़ोन नंबर भी दिए हैं बांग्लादेश के। या। और ये है बांग्लादेश का सरसों का तेल। बांग्लादेश का सबसे ये मैं खुद लेकर आया। जो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं सब खुद लेकर आया। वाह, जबरदस्त भाई, सीन टाइट है। और अभी मैं पासपोर्ट जमा करा कर आऊँ इंशाल्लाह, करीब जाने का इरादा था। अच्छा, भाई को मोहब्बत है भाई, बांग्लादेश से बहुत मोहब्बत है। अभी 8 महीने लगा कर आया, अभी दोबारा जाने की हो रहा है। नहीं, अब जाऊंगा कारोबार की नीयत से इंशाल्लाह। कारोबार की नीयत उस वक्त से। तो जाके थोड़े मसले मसाइल हो गए थे। सही। और ये बांग्लादेश की बीज भी होती है मेरे पास। ये सारे बीज है बांग्लादेश। बीज हैं। अच्छा जी। ये सीम का है। और ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, शायद नाजरीन को भी समझ में ना आए, इसलिए हमारे बरादरी वाले और बिहारी लोग ज़्यादा खाते हैं ओ, ये। ये फली टाइप की है जो बनी इसको हम है। लोग चुचंदा बोलते हैं। ये लौकी की तरह लौकी नहीं है, ये चुचंदा बोलते हैं। सुचंदा। जी हाँ। ओ, और इसको हम लोग जो है जिया बोलते हैं। होएड़ा भी बोलते हैं। और जिया। जी हाँ। ये हमारे यहाँ तो जिया भाई हैं। ये मार्केट में 400 रुपये किलो है यहाँ पे पाकिस्तान में। इसे बीज बांग्लादेश से आता है। अच्छा, 400 रुपये किलो सब्जी है ये। सब्जी है, पाकिस्तान में उगती जी है। जी पाकिस्तान। पाकिस्तान और में ये और इसको बोलते हैं बरबुडी। बड़बुड़ी। बरबुडी बोलते हैं। ओ, और एक जो है इसको झींगा तोरई बोलते हैं।
ये झींगा तुरई, एक तो आम तुरई है वो नहीं है, ये सही। झींगा तुरई है। झींगा तुरई है। क्या? ये भी भाई देखें, ये सारा जो है ना, ये मैं दिखा दूँ, ये सब बांग्लादेशी में लिखा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सारा वहाँ का माल है, बांग्लादेश का माल है। अच्छा ये, हाँ ये आ गई ना, ये क्या है? और एक ये अचार है हमारे पास, अचार बांग्लादेश का? ये बांग्लादेश का अचार, ये तकरीबन 1200 रुपये तक का जाता है। ओ, इसमें असल जो चलता है ना जलपाई का, ये तो केरी का है, असल इसमें जलपाई का अचार होता है। जलवा वो क्या होता है? जलपाई वो मतलब ये इतने इतने से होता है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो फल ही नहीं है वो। अच्छा वो फल नहीं है, ओ, लेकिन ये भी बांग्लादेश का कैरी का अचार है। हाँ केरी का अचार है। सही। ये हम लोग 1200 1500 का बेचते हैं, और वहाँ पे ये जो 180 का, 180 रुपये टका था। सही, 1200 का बेचते हैं भाई, ठीक ठाक प्रॉफिट है भैया। इधर भी आ जाए, ये भी कुछ बांग्लादेशी फल नजर आ रहे हैं इसकी मुझे। पैदावार, असल पैदावार बांग्लादेश का है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक था तो फौजी लोग आते थे, जाहिर बात है, तो वो लोग बीज वगैरह लेकर आते थे। सही। तो ये उसके क्या? बाद अंदरूनी सिंध में काफ़ी लोगों ने इसकी खेती बाड़ी की है, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब कटहल है, कटहल तो आपने देखा होगा, जैक फ्रूट जो होता है। हाँ वो काफी बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें जब फौजी वोजी आते थे, आर्मी लोग आते थे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, जो भी कुछ करने तो बीज वगैरह साथ लेकर आते थे। सही तो सही उस ज़माने में लोगों ने अंदरूनी सिंध में काफ़ी खेती बाड़ी की है। तो सही। इसके बाद फिर अब यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हो रही यहाँ हैं। से शुरू कर दें। ये देखो, इसको बोलते हैं कटबेल बोलते हैं, इसको हम तोड़ेंगे, ये इसको हम तोड़ते हैं, ये हमने तोड़ा इसको, ठीक है। इसमें अभी हम चाट मसाला डालेंगे, हरी मिर्ची काट के डालेंगे, और धनिया डालेंगे। अच्छा इसको गुदस, इसको पूरा निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको इमाम दस्ते में कूटेंगे, सही है। तो एक नया फ्लेवर निकल आएगा। ओ, इसी तरह कच्चा खाते हैं इसको? ऐसे कच्चा खा। कच्चा खाते हैं भाई, पकाने की जरूरत नहीं है। और ये है बेलगिरी, बेलगिरी। ये बेलगिरी है, जोड़ों के दर्द के लिए, पेट के लिए बड़ा मुफीद होता है ये। सही। और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चलता है मेरे पास, और यहाँ तक के पंजाब वाले भी फ़ोन करके डिलीवरी मेरे से मंगवाते हैं कि भाई हमारे को भी भिजवा दो। अच्छा, डायरेक्ट ऑर्डर भी आपको जी दे हाँ, सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नारियल है श्रीलंका वाला, श्रीलंका नारियल ये है? श्रीलंका नारियल होता है। अच्छा, काफी छोटा साइज है इसका। इसमें बड़ा साइज भी आता है, वो तकरीबन फिर 500 रुपये का पड़ता है, और ग्राहक पे ये लेते हैं। कितने का पड़ेगा? ये 250 रुपये का। ये 250 रुपए का। वाटर वाला है ये? यहाँ पानी वाला है या? पानी भी है इसमें, नारियल भी है। नारियल इसमें 1.5 इंच से ज़्यादा होता है। सही सही और ये इमली तो आम ही है, लेकिन मेरे पास असल जो इमली आता है लाल होता है। सही है। लाल मेरे को मिला नहीं है, तो इसलिए वरना आप इसको तोड़ेंगे ना और इमली लाल होगा, ये लाल नहीं है। लाल नहीं ये है। बस तकरीबन हफ्ते वाले दिन आएगा मेरे पास लाल इमली। अब उमूमी तौर पर मैं लाल इमली बेचता हूँ, जिसकी पैदावार भी बहुत कम है, तो खाने में मज़े ज़्यादा है, और रेट भी उसका ज़्यादा है। और इसके अलावा ये है आंवला, बायो आंवला, आपने शैम्पू भी सुना होगा, तेल भी सुना होगा आपने। बिल्कुल। और उमूमी तौर पर लोग उसको जूस बना के पीते हैं। सही सही। जूस पीते हैं पेट के लिए, कब्ज़ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, बालों के लिए बहुत मुफीद होता है ये। और इसके अलावा मैं जो एक तरीका बताता हूँ, उसको काट के जो है आप, काटने के बाद तेल में, नारियल के तेल में पकाए, बिल्कुल काला कर दे। अच्छा। इसके बाद वो तेल अपने पास सेफ रखे, उसको इस्तेमाल करें। और अच्छा। खाली भी, और जिसको खास तौर पर ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला है, वो दिन में 2-4 तो वैसे ही खाया करें। अच्छा, खाने के बाद पानी पिए, इसमें फायदा होगा उससे? जरूर लाजमी होगा, हल्फन कह सकते हो, लाजमी फायदा। अच्छा, ये दोनों एक ही जैसी चीज लग रही है? हाँ, ये दोनों, ये पका हुआ है और ये कच्चा है ये। कच्चा है? अच्छा, इसमें देखें कलर में फर्क नजर आ रहा है। और इसमें एक मेहंदी है, मेहंदी की थोड़ी तारीफ ना करूँ तो अच्छा नहीं होगा। ये मेहंदी है अनमोल कली के नाम से, अच्छा। ये मैं बांग्लादेश लेकर गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छे दाम दे। यहाँ से बांग्लादेश लेके गए थे? यहाँ से मैं उसके, इसका मयार इतना अच्छा है कि मैं तकरीबन 20 दर्जन ले गया, एक बंदे नहीं रख लिया। अच्छा भाई, ये बांग्लादेशी भाई जो चैनल देख रहे हैं, हाँ, ये अनमोल कली, वो देख लें, अनमोल कली। यहाँ पे तो हम 100 का बेचते, कोई खरीदता नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 400 का बेच कर आया। ओ भाई, ये भाई है, इनका चेहरा याद रख लें। और जो बांग्लादेशी भाई देख रहे हैं चैनल हमारा, वो मेहंदी भी याद रखते हैं। ये भाई आएंगे वहाँ पे और सप्लाई करेंगे आप लोगों को। अच्छा, आप अपना डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी बता दें नाजरीन को, ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। जी, ये हमारा इलाका जो पड़ता है मूसा कॉलोनी मछली मार्केट, ये करीमाबाद और ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बीच का इलाका है। ये करीमाबाद और ज़ियाउद्दीन का बीच का इलाका है। मेरा नाम मोहम्मद अबू ताहिर है, और फ़ोन नंबर है 0323339138। ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो भाई, हमने बहुत सारी नॉलेज हमें भी मिल गई है यहाँ पे आने के बाद। भाई ने हमें बता भी दिया है, जोड़ों में दर्द, फलाना दर्द जो है ना, और वो भी। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अच्छा, अभी हमारे पास अभी पटाली गुड़ अभी आना शुरू हो, अभी सर्दियों में शुरू होता है बांग्लादेश से। खजूर का गुड़ कहते हैं, पाकिस्तान में गंडेरे का वो गुड़ होता है, सही। बांग्लादेश में खजूर का दरख्त जो है गुड़ होता है। वो गुड़ भी अभी अनकरीब आना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पास लिक्विड में रखा हुआ, ये आप देख रहे होंगे,
ये गुड़ लिक्विड में रखा हुआ है। सही सही सही। वो हम बेचते तकरीबन 2000 रुपये किलो बेचते हैं वो। 2000 रुपये किलो। कटोरी की इसका तरह फायदा होता क्या होता है? है वो, बस उसका हम पीठा बनाते हैं, हमारी कौम वाले ज़्यादातर पीठा बनाते हैं। मीठा बनाते हैं। मीठा बनाते हैं, मतलब इसमें आप चावल चावल को पीस के डालेंगे और नारियल को पीस के डालेंगे, और ये वाला गुड़ मिला के एक अलग सा ये लोग अपना एक तो वो जो बना हुआ पीठा होता है वो कहीं मिलता है? मिलता नहीं है, उसमें मेहनत बहुत होता है और सिर्फ अच्छा, घर के लोग बनाते हैं। घरों में ही बनता है। हाँ, तो अभी इनकरीब इंशाल्लाह 30 तारीख को मेरे अम्मी अब्बू भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस वक्त और भी ज़्यादा मैं आइटम में तो खरीद कर रख कर आया हूँ, तो इनकरीब वो आएंगे तो अब लोग से बोलूँगा उस वक्त भी आइएगा इंशाल्लाह। वो सब चटनी वगैरह काफ़ी चीज़ें, चावल वगैरह में रख कर आया हूँ मैं, सही बहुत सही। सारे आइटम खरीद कर आया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह तो मज़ीद भाई आपको वो भी भाई बनाने से का मिलेगा। काफ़ी मालूमात मिली है। इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे, जो आइटम ये बता रहे हैं हम उसका आगे दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है मज़ा आया होगा, आपको मालूमात मिली होगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।